शुभदा शांता सर्वदा कुर्वन्धरा स्वामी हरिभक्त चैतन्य सद्गुरुदेव नमः। ओम श्री नित्यानंद परमगुरुवे नमः। श्री चंद्रमौल परब्रह्मणे नमः। श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा संपूर्णोऽभवतु शत्रुना मुक्तिनाशोऽस्तु परम पवित्र आत्माओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य मोह की निद्रा में अपना सारा अमूल्य समय गंवा देता है। मोह रूपी निद्रा में सो रहा है, तो मोह रूपी निद्रा से जाकर इसे अपना उद्धार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए। आत्मोद्धार का समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ पंथ सब यही कहते हैं कि मनुष्य को
अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है, अपने द्वारा अपना कल्याण करना है। मोह रूप की निद्रा में सोना नहीं है। तो उपनिषदों से एक भजन निकला है, मनुष्य को क्या करना चाहिए? नहीं पास में समाना, तुझको है दूर जाना, नहीं पास में समाना, ठिकाना तो मेरे करीब जाग के चलने सभी तैयारी, अब जाग के चलने सभी तैयारी, पूंजी सभी गवाई, कुछ ना करी कमाई। क्या
क्या ले बतन में जाई कर्जा किया हमारी। जो श्वास रूपी पूंजी, पुण्य रूपी पूंजी जो पिछले जन्म से लेकर आप आए हैं, ये मनुष्य जन्म मिला, आगे आपको समय मिला, सामर्थ्य मिला और पूर्व जन्म के पुण्य मिले, उन पुण्यों को विश्व भू में डुबा दिया और नया कोई पुण्य धर्म कर्म साधना नहीं की, सब यही कुछ बर्बाद कर दिया। क्या ले बतन में जाई कर्जा किया हमारी। उल्टा कर्म रूपी कर्जा करके मनुष्य फंस जाता है और आगे लेकर क्या जाए। फिर ये कर्जा जो है जन्म जन्मांतर में चुकाना पड़ता है। तो इसलिए भजन रूपी जो पूंजी है, तो धर्म रूपी पूंजी है, उसको इकट्ठा करना है, उसका संचय करना है और आगे जाने के लिए अपना सामान तैयार करना है। भजन रूपी सामान, भजन सत्संग रूपी धन जो है ये इकट्ठा करना है। यही आपके काम आएगा, बाकी सभी यही रह जाएगा। इसलिए अपना आपको पवित्र रखते हुए मनुष्य को धर्म का संचय करना चाहिए, आत्मोन्नति करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। अब वश में ठगू भी आया, ठग गया है तो वो अहंकार राग द्वेष इनके वश में होकर और इस दृढ़ जाल में ये मनुष्य फंस जाता है। अपने सही कर्तव्य को, सही परमार्थ को भूल जाता है, सही उद्देश्य को भूल जाता है और इन ठगों के वश में आकर, मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में आकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है और यहाँ इस प्रदेश में दिल लगा देता है। परदेश दिल रमाया, ये प्रदेश है, ये संसार जो है ये प्रदेश है, ये अपना घर नहीं है। तो यहाँ सदा के लिए नहीं रहना है, इसको छोड़कर जाना है। तो यहाँ दिल नहीं लगाना चाहिए, दिल उस भजन में, उस प्रभु में लगाना चाहिए। यहाँ अपना सदा के लिए जाना है। वश में ठगों पे आया, दृढ़ जाल में फंसाया, परदेश दिल लगाया, घर की सुधी सारी। अपना जो आपका असली घर है, असली जो स्थान है आपका, जहाँ जाना है सदा के लिए, उसकी सुध ही बिसार दी और दूसरे माया चक्र में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरे कहते हैं संग में समान
ये उठ चलना देर कीजिए, संग में सामान लीजिए। सामान क्या है? वो साधना, उपासना, भक्ति, सत्संग, परोपकार, सत्कर्म रूपी, धर्म रूपी जो संचय है उसको करना है। योग ध्यान रूपी साधना करके अपना अगला जो रास्ता है वो सुधारना है। लोग दोनों सुधर जाते हैं साधना करने वाले के। इसलिए बड़ा जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि उठ चलना देर कीजिए। कभी भी बुरी संगति का जरा भी अनुसरण नहीं करना है। ब्रह्मानंद काल सीजिए। काल जो है ये दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर ले जा रहा है, समय बीता जा रहा है, फिर आयु कम हो रही है। शरीर चला जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए शरीर के रहते रहते मनुष्य को अपना उद्धार, अपना कल्याण कर लेना चाहिए, अन्यथा बड़ा भारी पतन हो जाता है। ज्ञान और मोह, क्योंकि ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता और मोह जो है ये बंधन में डालता है। ज्ञान और मोह का प्रसंग चल रहा था तो किसी ने पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा हो सकता है कि बार बार जन्म न लेना पड़े? कि बार बार मोह के कारण मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है? क्या कोई ऐसी साधना है जिसके द्वारा दोबारा जन्म न लेना पड़े? तो उत्तर में उस तथागत ने कहा कि जैसे भुना हुआ चना खेत में किसी प्रकार भी नहीं उगता, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि में मोह को जला डालने पर बार बार जन्मना मरना नहीं पड़ता है। ज्ञान रूपी अग्नि में तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? अच्छी संगति से, शास्त्रों से, गुरुओं से ये सद्ज्ञान मिलता है। तो मोह ही जन्म और मृत्यु का कारण है। मोह जो है यही जन्म और मृत्यु का कारण है। तो मोह को दूर करने के लिए ये साधनाएं हैं अनेक प्रकार की। उसमें किसी एक प्रकार की साधना अपना लेने पर आपका मोह भंग हो जाएगा, मोह का नाश होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक ज्ञान नहीं होता तो कल्याण नहीं होता। तो उसके लिए परिश्रम साधना करनी पड़ती है। तो मनुष्य ने केवल कमाने, खाने और ऐश्वर्य का साधन बना लिया है अपने शरीर को, पर ये शरीर बड़े काम की चीज है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। तो इसमें आपने उस साधना को करना है, जीवन को सफल बनाना है। ये बार बार नहीं मिलता है जन्म। तो उसमें अनेक प्रकार के साधन हैं, योग साधनाएं हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है। कोई योग साधना नहीं कर सकते, ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण में भी कल्याण के बड़े साधन वहाँ लिखे हुए हैं।
तो इसलिए मनुष्य को शास्त्रों का सहारा लेकर, सत्संगति का सहारा लेकर परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। मनुष्य तो हर समय नींद में रहता है, आलस्य, प्रमाद, नींद में सारा जीवन यूं ही बर्बाद कर देता है। वो मजबूरन कमाने, शरीर निर्वाह करने के लिए कमाना खाना पड़ता है, वो भी उल्टे सीधे तरीके से मनुष्य कमाता है, जीवन निर्वाह करता है, बस इतने तक ही सीमित है। पर ऐसा नहीं है। परमात्मा ने बहुत बड़ा सामर्थ्य दिया है आपको हर प्रकार की सुविधा दी है, पर थोड़ा प्रयत्न आपको करना पड़ेगा आत्मोद्धार का, आत्म कल्याण का। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि युधिष्ठिर ने, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोलो मनुष्य क्यों नहीं साधना वगैरह ये करते हैं? तो उसके लिए एक दृष्टांत है कि यक्ष ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि लोग नित्य ही दूसरों को मरते देखते हैं, दूसरों को मरते देखते हैं, पर अपने को अजर अमर होने जैसी मान्यता बनाए रखते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। दूसरा मर रहा है, जो जीवित है वो कहता है मैं नहीं मरूंगा, ये मर रहा है, ये मर गया, मर जाएगा, मैं मर गया, पर मैं नहीं मरूंगा, मैं सदा जीवित ऐसे ही बना रहूंगा। ये सबसे बड़ा है आश्चर्य है। सब कुछ देखते हुए भी मनुष्य अपने आप को अजर अमर बने रहने का सोचता है, वो मान्यता बनाए रखता है कि मैं अजर अमर, मैं नहीं मरूं। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए अपने आप को, इस सारे संसार को, जीवन को क्षण भंगुर समझते हुए जो जितना भी समय मिले साधना कर लेनी चाहिए, पुण्य कमा लेना चाहिए, धर्म कर्म कर लेना चाहिए, प्रभु भजन कर लेना चाहिए। कोई भी एक रास्ता अपना लें आप, उससे आपका परम कल्याण होगा। सच्चा ज्ञान जो है वेदों में, उपनिषदों में दिया हुआ है, वो उस वेदांत का जो ज्ञान है वो धारण करके, उस पर अभ्यास करके मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है, तो गुरुओं के बिना नहीं। संयोग वियोग का हर्ष शोक, मनुष्य संयोग वियोग के चक्कर में रहता है, सारा जीवन बर्बाद करता है। महेंद्र पर्वत, जम्बूद्वीप के महेंद्र पर्वत पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी तप करते थे, बड़े तपस्वी थे। तो उनके दो पुत्र हुए, एक पुण्य दूसरा पावन। पुण्य और पावन ये नाम रखे उन्होंने। नाम का भी बड़ा असर होता है, जैसा मनुष्य का नाम रखा जाएगा, जैसे उसको पुकारा जाएगा, उसके संस्कार भी वैसे ही होंगे। तो उन्होंने एक का नाम पुण्य और एक का पावन रखा। समय आने पर पिता की मृत्यु और कुछ ही समय में छोटा भाई भी मर गया। दोनों का संस्कार कर देने के बाद उसने देखा कि छोटे भाई की आत्मा बड़े भाई की आत्मा से बिछुड़ जाने के कारण विलाप कर रही। तो पुण्य ने कोई और उपाय ना देकर पिछले जन्म के दृश्य और संबंध दिखाए, और कारण ना देखकर उसने दिखाया कि पिछले जन्मों के दृश्य और संबंध दिखाए कि पिछले जन्मों का कोई कारण है जिसके कारण बिछड़ गए। वे दोनों अनेक पशु पक्षियों और जलचरों की योनियों में अनेक रिश्ते बनाकर रहे, कभी भाई भाई भाई, कभी पिता पुत्र, कभी स्वामी सेवक, कभी नर नारी। समय आने पर कर्मयोग पक्ष जन्मते और मरते रहे। कई जन्म हुए, कई संबंध हुए, कई रिश्ते बने, और स्थापित प्रेम संबंध बने रहने से दोनों एक दूसरे के सानिध्य को किसी न किसी प्रकार प्राप्त करते थे। और पावन ने अनेक जन्मों के दृश्य प्रत्यक्ष देखे और उसने अनुभव किया कि जीवन मरण और विशोक का शोक करना व्यर्थ है। इसका जब उसने पिछला देखा
तो उसने ये अनुभव किया कि जीवन मरण और उनका विशोह या शोक, उनके विशोह का शोक करना व्यर्थ है, इससे कुछ नहीं बनता है। तो मनुष्य को ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, साधना करना। संयोग वियोग कर्मानुसार बनते रहते हैं, कई जन्म में, कई जन्मों के कई प्रकार के संबंध बनते हैं, बिछड़ते हैं। अगर उसमें मनुष्य मोहग्रस्त होकर रहे तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये प्रसंग सुनते हुए वशिष्ठ ने राम को समझाया कि जन्म जन्मांतरों के संयोग वियोग से अपरिचित होने के कारण ही लोग मरण का दुख मानते हैं और मृत्यु से डरते हैं। ये कारण है शोक का, दुख का, या लोग विशोह में, वियोग में दुखी होते हैं। तो वो कारण क्या है कि जन्म जन्मांतरों के संयोग वियोग का ज्ञान ना होने के कारण कि लोग मरण का दुख मनाते हैं, मानते हैं, मनाते और मृत्यु से डरते रहते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सब ज्ञान से इसलिए संशय दूर होते हैं, ज्ञान से ही कल्याण होता है, ज्ञान से ही उद्धार होता है। तो इसलिए मनुष्य को डरना नहीं है। जो समय आपको, समय, स्थान या जो सामर्थ्य आपको मिला है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उसका सदुपयोग करके, साधना करके अपना कल्याण करना चाहिए और कर्म पवित्र करना चाहिए, क्योंकि बिना शुभ कर्म किए आपकी गति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं हो सकता। अब कल कथा चल हुई थी निषेध की, भगवान श्री गणेश और शंकर का प्रसंग चल रहा था। आज भगवान श्री शंकर जी ने 2 मंत्र बताए थे उनके, एक 16 अक्षर वाला मंत्र, षोडशाक्षर मंत्र, गोपी जन्म बल्लवा चरणान शरणम प्रपद्ये, और दशाक्षर मंत्र 9 गोपी जन्म बल्लवाभ्याम, क्योंकि भगवान राम, शिव, कृष्ण, नारायण, विष्णु, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। एक दूसरे का तप करते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं। मनुष्य ही भेद के कारण, स्वरूप भेद के कारण किसी को अच्छा किसी को बुरा, इस प्रकार ये मान्यता कर बैठता है, ऐसा नहीं है। तो भगवान शिव श्री कृष्ण जी के मंत्रों के जाप के लिए ये बता रहे हैं। ये मंत्र भगवान शिव जी ने बताए कि इन मंत्रों के अधिकारी सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के, सभी जातियों के स्त्री पुरुष हैं, और जिनकी सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है उनको देना चाहिए, क्योंकि जो अभक्त है उसको कुछ बताने से कोई लाभ नहीं होता, रेत में घी डालने के समान है, होता है। तो इसलिए श्रद्धालु जिज्ञासु को ही ज्ञान दिया जाता है, तभी सफलता मिलती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तो अब ध्यान कृष्ण जी का कैसे करना है, स्थूल साकार ध्यान उनका कैसे करना है, कि इस मंत्र का जाप करना हो तो कैसे करना है। तो अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, योग साधना है, योग ध्यान है, कुंडलिनी जागरण है, भक्ति है, साकार निराकार ध्यान है, साकार ध्यान है। तो ध्यान का तरीका, साकार ध्यान का
के सुंदर वृंदावन में कलपुरी के नीचे सुरम्य रतन सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्री प्रिया जी के साथ विराजमान हैं और श्री कृष्ण का वर्ण नव जल धर के समान नील श्याम है। मतलब जो सुंदर से सुंदर उस ब्रह्म के सुंदर से सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जाता है। स्वरूप इसलिए बताए जाते हैं ये चित्र या मूर्तियां कि इनको देखकर मनुष्य अपने अंदर की तरफ जाए, परमात्मा के अंदर बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठित है। और ये शरीर एक चलता फिरता देव मंदिर है, इसकी पूरी रक्षा करनी चाहिए। ये देव मंदिर बहुत काम का है, आत्म कल्याण का साधन है। तो अपने हृदय में उनका ये ध्यान करना है कि नव जल धर के समान नील श्याम है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, द्विभुज हैं और विविध रत्नों की और पुष्पों की मालाओं से विभूषित। ऐसे मानसिक ध्यान आपने करना है। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमाओं से भी सुंदर है और त्रिशे नेत्र हैं, ललाट पर मंडलाकृति तिलक है। इस प्रकार हर अंग पर उनका ध्यान करना है, जो चारों ओर चंद्रमा से, चंदन से और बीच में कुमकुमादि से बनाए हुए हैं, कुमकुम बिंदु से बनाए हुए हैं और कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान है। ऐसे परमात्मा के सुंदर से सुंदर स्वरूप का वर्णन ध्यान किया जाता है। और उन्नत नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है और पक्के बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर हैं, जो दांतों की प्रभा से चमक रहे हैं। भुजाओं में रत्नमय कड़ी और बाजूबंद हैं। श्री स्वरूप को देखकर थोड़ा ध्यान लगाने में मनुष्य के लिए आसानी हो जाती है। जब ध्यान अंदर चला जाए तो फिर वो अंदर ही उनका स्वरूप दिखाई देने लगता है, उनके वास्तविक रूप का दर्शन हो जाता है, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। और उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां शोभा पा रही हैं। बाएं हाथ में मुरली और दाहिने हाथ में कमल लिए हुए हैं, जिनके इष्ट देव कृष्ण हैं। तो भगवान शिव उनके ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। कमर में मनोहर रत्नमयी करधनी है, चरणों में नूपुर सुशोभित और बड़ा ही मनोहर अलकापली है, बड़ी ही मनोहर अलकापली है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। मस्तक पर मयूर पिछ शोभा पा रहा है, सिर में कनेर के पुष्पों का आभूषण है और भगवान की देह कांति और नवोदित कोटि कोटि सूर्यों के सदृश ज्योतिर्मय है। और उनके दर्पणों में कपोल श्वेत कणों से सुशोभित है, बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका। चंचल नेत्र श्री राधिका जी की ओर लगे हुए हैं और वाम भाग में श्री राधिका जी विराजमान हैं और तपे हुए सोने के समान उनकी देह प्रवाह है। ऐसा आपने ध्यान करना है। नील वस्त्र धारण किए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं वो देवी। चंचल नेत्र युगल स्वामी के मुख चंद्र की ओर लगे हुए हैं। ये उनके जुगल रूप का ध्यान है, साकार ध्यान राधा कृष्ण जी का। और चकोरों की भांति उनके द्वारा में श्याम मुख चंद्र सुधा का पान कर रही है और अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुलियों के द्वारा वह प्रीतम के मुख कमल में पान दे रही है। इस प्रकार का ध्यान करना है। और उनके गले में दिव्य रत्नों के और मुक्ताओं के हार हैं, क्षीण कोटि करधनी सुशोभित है और क्षीण कटी करधनी से सुशोभित है। करधनी से बड़ा सुंदर वस्त्र लपेटा हुआ है, चरणों में नूपुर कड़े और अनेक आभूषण अति शोभा पा रहे हैं और उनके अंग प्रत्यंग से लावण्य छिटक रहा है और उनके चारों ओर तथा आगे पीछे यथास्थान खड़ी हुई सखियां विविध प्रकार से सेवा कर रहे हैं। ये उनके जो साकार रूप जुगल रूप राधा कृष्ण जी का ध्यान है। तो श्री राधिका जी कृष्णमयी है और कृष्ण भी आनंद रूपनी आह्लादनी शक्ति है और त्रिगुणमयी दुर्गा आदि शक्तियां, त्रिगुणमयी जो सारी सृष्टि के करता है
उनकी क्रोड़वीं कला के क्रोड़वीं अंश के समान है और सब कुछ वस्तुतः श्री राधा कृष्ण से ही भरा है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म का अवतार है और राधा जी श्री मूल प्रकृति का ये स्वरूप है, उनकी शक्ति का, ब्रह्म की शक्ति का, और उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। ये जड़ चेतन अखिल जगत श्री राधा कृष्णमय है। ऐसा ध्यान अपने इष्ट देव श्री कृष्ण जी का करना चाहिए। बोलो जो भी आपके इष्ट देव हैं ये सब समान है, उसी ब्रह्म के ही स्वरूप है। तो जिस देवता में आपका ज्यादा ध्यान रहता है या अधिक प्रेम होता है उसके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते आप जाएंगे एक ही तत्व परिपूर्ण ब्रह्म की तरफ। चाहे उनके किसी भी मूर्ति का ध्यान आप करेंगे वो सभी उसी परमेश्वर की मूर्तियां हैं, उन्हीं परमेश्वर की। और अपनी रुचि के अनुसार, अपने इष्ट देवता के अनुसार उन देवताओं का ध्यान ब्रह्म समझकर उनका करना है। जब ध्यान लग जाता है तो हृदय में एक ही परिपूर्ण ब्रह्म के ये सारे दिखाई देते हैं, उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं का साक्षात्कार होता है, एक रूप हो जाते हैं। परंतु वे इतने ही नहीं हैं, अनंत अखिल ब्रह्मांड से परे हैं। वो जो ध्यान बताया इतने ही नहीं है, उससे भी परे हैं, अनंत है, असीम है, अखंड है, जिनका कोई पार परला नहीं है और सबके अधिष्ठान है और सब में है और सबसे सर्वदा विलक्षण है। ये श्री कृष्ण जी का किंचित ऐश्वर्य है, थोड़ा सा एक करोड़ में अंश का भी करोड़वां अंश ये ऐश्वर्य है। तो उनका संपूर्ण ऐश्वर्य का तो वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। तो साधन क्या है, जैसे बहुत देर से विदेश गए हुए पति परायणा पत्नी जैसे एकमात्र अपने पति में ही अनुरागनी होकर एकमात्र पति का ही ये संग चाहती है, दीन भाव से सदा सर्वदा स्वामी के गुणों का चिंतन गान और श्रवण किया करती है। वैसे ही श्री कृष्ण में आसक्त चित्त होकर साधक को श्री कृष्ण जी के गुण लीला का चिंतन गायन और श्रवण करते हुए समय बिताना चाहिए, ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए। और बहुत लंबे समय के बाद पति के घराने पर जैसे पतिव्रता स्त्री अनन्य प्रेम के साथ पति की सेवा करती हैं, वैसे ही साधक को उपासना के समय शरीर मन वाणी से परमानंद के साथ श्री हरि की अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अनन्य चिंतन। तो एकमात्र श्री कृष्ण के ही शरणापन्न होना चाहिए। ऐसा भगवान श्री सदाशिव बता रहे हैं अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, और वह भी श्री कृष्ण के लिए ही, दूसरा कोई भी प्रयोजन न रहे। तो अनन्य मन से श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और श्री कृष्ण के सिवा ना किसी, मतलब जो जिसका आप ध्यान करना चाहते हैं उन्हीं का पूर्ण रूप में ध्यान करना चाहिए और उसके सिवा और किसी की तरफ ध्यान नहीं करना और ना किसी की निंदा करना। और जगह भटकने से आपका चित्त विक्षिप्त हो जाएगा, चित्त स्थिर नहीं होगा, परमात्मा में नहीं लगेगा। एक सधे सब सधे, एक की साधना करने पर सबकी हो जाती है। सब सधे सब जाए, सब जगह छलांगे लगाएंगे तो एक की भी साधना नहीं होगी, कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए एक इष्ट देवता का पूर्ण ध्यान करते हुए उनका अपने आप का कल्याण उद्धार करना है। तो किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, तो बच्चों को भी अपना जूठा कभी नहीं खिलाना चाहिए, स्वयं भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, किसी का भी। उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है। और ना किसी का पहना हुआ वस्त्र ही पहनना चाहिए। जो मनुष्य वस्त्र अपना पहनता है उसको स्वयं अपना ही वस्त्र पहनना चाहिए, दूसरे का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ना दूसरे का जूठा खाना चाहिए। भगवान की निंदा करने वालों से ना तो बातचीत करनी चाहिए, ना भगवान और भक्तों की निंदा सुननी चाहिए।
निंदा ना करनी चाहिए और निंदा ना सुननी चाहिए, क्योंकि निंदा सबसे बड़ा पाप है। निंदा करना, तो कभी भी ना निंदा करना, ना सुनना, ना परचर्चा, परदोष, इसमें कभी ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ध्यान तो ईश्वर का लगाना चाहिए। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठे। जीवन में चातक की वृत्ति से अर्थ समझते हुए जुगल मंत्र की उपासना करनी चाहिए। चातक जैसे सरोवर, नदी और समुद्र और सहजे मिले हुए जलराशि को छोड़कर एकमात्र मेघ जल की आशा से प्यास से तड़पता हुआ जीवन बिताता है। मतलब केवल उसका ध्यान रहता है कि बादल बरसेंगे तो पानी वो उसको मिलेगा पीने के लिए, वो पिएगा, बाकी जल की तरफ वो ध्यान नहीं करता। उसी प्रकार मनुष्य का ये साधना में होना चाहिए। प्राण चाहे चले जाए पर मेघ के सिवा किसी दूसरे जल की प्रार्थना नहीं करता। वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु कोई मेघ बरसाओ ताकि मैं पानी पीऊं। इसी प्रकार साधक को एकाग्र मन से मात्र श्री कृष्ण का चित्त होकर साधना करनी चाहिए और परम विश्वास के साथ ये प्रार्थना करनी चाहिए। संसार सागरात्राध्यो पुत्र गुहा कुला पुरोतारो में युवामेव प्रपन्नो भय भंजनो यो हम मम अस्ति जल किंचन दिलोके परत्रता तद सर्वं भवरो भक्तोरध्यं चरणेषु समर्पितम् अहमस्म अपराधानामल्यायत्स जासक्त साधना आगतिरिश्च ततो नाथो भवन्तामेव मे गति तवा अस्मिन् राधिका कान्तं कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवमस्मि युवामेव गतिर्मम शरणं मां प्रपन्नोऽस्मि करुणानिकराकरौ प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दृष्टे अपराधिनी। ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, पुत्र मित्र और घर से भरे हुए इस संसार सागर से आप ही दोनों मुझको बचाने वाले और आप ही शरणागत के भय का नाश करने वाले। और मैं जो कुछ भी हूँ और इस लोक तथा परलोक में मेरा जो कुछ भी है, मैं सभी आज मैं आप दोनों के चरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ। ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं अपराधों का भंडार हूँ, मेरे अपराधों का पार नहीं, मैं सर्वथा साधनहीन हूँ और आश्रयहीन हूँ, गतिहीन हूँ। इसलिए हे नाथ, एकमात्र आप ही दोनों प्रिया प्रीतम मेरी गति है। ये शरीरधारी लोगों को साकार की उपासना थोड़ी सरल होती है और निराकार की उपासना थोड़ी कठिन होती है, इसलिए पहले साकार से निराकार की तरफ आपने जाना है। तो ये परमात्मा अनेक रूप धारण करके अवतार धारण करके इसलिए आते हैं कि मनुष्य के जीवों का उद्धार हो, क्योंकि सभी अनायास ध्यान नहीं कर सकते, निराकार का ध्यान नहीं कर सकते, उनका मन संसार की तरफ आता है। तो वहां से हटाने के लिए, परमात्मा की तरफ लगाने के लिए ये स्वरूप धारण करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो श्री राधिका कांत, श्री कृष्ण कृष्णकांता ऐसे कृष्णकांत राधे, मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ और आप ही मेरी एकमात्र गति है, ऐसी भावना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों पर पड़ा हूँ, आप अटल कृपा की खान हैं। कृपा पूर्वक मुझ पर दया कीजिए और मुझ दुष्ट अपराधी को अपना दास बना लीजिए। और ये प्रार्थना करने के बाद जब प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तो बुराइयों को छोड़ते जाना है आपने। जब तक बुराइयां, बुरे कर्म नहीं छोड़ेंगे तो प्रार्थना भी साथ नहीं देगी। प्रार्थना करते करते अपने आप का सुधार भी करना है, बुरे कर्मों को छोड़ना है। जो भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा का अधिकार
बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों को भगवान के चरण कमलों में स्थित होकर प्रार्थना मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। तो भगवान शंकर ने फिर नारद जी से कहा, नारद जी ने पूछा कि मुझे तत्व ज्ञान दीजिए, मुझे आत्म कल्याण का साधना बताइए, मैं कैसे इस मृत्यु संसार सागर से पार करूं। ये ऋषि मुनि भी कल्याण की भावना से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हे देव ऋषि, मैं भगवान के मंत्र का जाप और उनका ध्यान करता हूँ, बहुत दिनों तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की कि हे कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंदमयी और सर्वानंददायी समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शब्द ब्रह्म कहते हैं, ये परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये शिव जी नारद जी से कह रहे हैं। तो शिव, कृष्ण, राम, विष्णु, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो एक दूसरे का ध्यान करते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप श्री यमुना के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए और वहां आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो। जो श्री कृष्ण जी ऊपर है, कृष्ण लोक धाम में, वही कृष्ण अवतार धारण करके यहाँ मथुरा वृंदावन में लीला करते हैं। इस शरीर रूप धारण करके, ये वार्षिक रूप धारण करके, यही मनुष्य देह धारण करके। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा कि समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए, गोप वेश में वहां है। तो एक नाम वही ब्रह्म अवतार राम के रूप में लेते हैं, उसी ब्रह्म का नाम राम, ब्रह्म का नाम राम है। राम, कृष्ण, शिव, वही परिपूर्ण ब्रह्म के ही नाम है। वही पृथ्वी पर अनेक रूपों में अवतार धारण करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो उनकी सुंदर किशोर अवस्था है और श्री राधा जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बायां हाथ रखे हुए सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये सदाशिव जी ने देखा, ये सदाशिव बता रहे हैं। तो उनके चारों ओर गोपियों का मंडल है और शरीर की कांति बड़ी सुंदर है, श्याम वर्ण है और वह अखिल कल्याण के एकमात्र आधार है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अमृतो मधुर वाणी में मुझसे कहा, सदाशिव जी से कहा, क्या कहा? श्री भगवान से, शंकर जी से उन्होंने कहा, मध्य में त्वया दृष्टमिदं रूपम लौकिकम गणीभूतामलं प्रेम सच्चिदानंद विग्रहं निरूपं निर्गुणं व्यापी क्रियाहीनं परात्परं वन्द्युक्तोपनिषत् संगा इदमेव ममानग प्रकृत्युत गुणा भावानंदत्वान् तथेश्वरा असिद्धात्मन्म मद्गुणानां निर्गुणं मा वदन्ति अदृश्यमानमेतस्य रूपस्य धर्मचक्षुषा अरूपं मा वन्द्यते वेदा सर्वे महेश्वरा व्यापकत्वा चिदंशेनं ब्रह्मेति च विद्रुबुधा कर्तृत्वात् प्रसाद पश्यस्य निष्क्रियं मा वदन्ति माया गुणरहितो मे अंशा कुर्वन्ति सर्जनादिकं नाकरोमि स्वयं किंचित् श्रेष्ठादिकं महं शिव। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि हे शंकर जी, आपने आज मेरा परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद गण रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। तो जिन उपनिषदों की कथा चल रही है, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये सारे उपनिषद जो हैं
वो मेरे इसी स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रेममय सच्चिदानंद गण रूप को ही निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी, निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। और मुझ में प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, इनका वर्णन नहीं हो सकता। मैं इस प्रकृति से परे हूँ और मेरे वे गुण प्राकृत दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, वो इन दृष्टांतों से सिद्ध नहीं होते, उनका तो साधना के द्वारा अनुभव किया जाता है। इसलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। हे महेश्वर, सारे उपनिषद मुझे निर्गुण कहते हैं और मेरे इस रूप को चरम चक्षु के द्वारा कोई देख नहीं सकता। इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से उनके रूप को नहीं देखा जा सकता। इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं, इसलिए निराकार कहते हैं। और मैं अपने चैतन्य अंश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझे ब्रह्म कहते हैं। और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडितगण मुझको निष्क्रिय कहते हैं। हे शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता, कि मैं स्वयं नहीं करता इनकी रचना। मेरे अंश ही, जो मेरे से अंश पैदा हुए हैं ब्रह्म से, परिपूर्ण ब्रह्म से, ब्रह्मा विष्णु रुद्र माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार आदि कार्य किया करते हैं। जो ब्रह्म जिसका आप साधना के द्वारा अनुभव करते हैं, ध्यान कर सकते हैं या समाधि के द्वारा, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसी परिपूर्ण ब्रह्म के अंश हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी सदा शिव जी जैसे शिव जी को बता रहे हैं, तो सदा शिव उनके स्वरूप का वर्णन सुन रहे हैं। तो देवऋषि भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा कि हे नाथ, आपके युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है? ये आपका ये युगल स्वरूप है जिसका ध्यान बताया है, किस प्रकार हो सकती है, इसे कृपा करके बताइए। तो भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं। तो एक सत्य बात और है, वह है कि पूरे प्रयत्नों के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया राधिका जी की शरण में जाओ और शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान शंकर ने विविध उपासनाओं के अमोघ उपदेश किए हैं। भगवान शंकर ने अनेक उपासनाओं के अमोघ उपदेश दिए हैं, वर्णन किया। कोई एक साधना मनुष्य अपना ले तो कल्याण हो जाता है। तो भगवान के भक्त सखा स्वामी भगवान शंकर जी को कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि भगवान शंकर, भगवान राम, श्री कृष्ण, विष्णु, ये सब मनुष्यों का कल्याण करने के लिए ये अवतार धारण करते हैं। और जो मनुष्य साधना करते हैं उनका कल्याण होता है। तो आपको क्या करना है, आगे ब्रह्मा जी का वर्णन आएगा। इस प्रकार अलग अलग सब आप वर्णन करेंगे, इनके पूर्ण रहस्य को समझना है। इसी प्रकार का भेद नहीं करना है। भेद आप देवताओं में अपनी साधना की तरफ आपने ध्यान देना है, कल्याण की तरफ देना है। तो आपने क्या करना है, कैसा भाव रखना है, क्या भय करना है।
भजन करने अगर छूटे तो राम ईश्वर से संसार विषयों से अगर छूटे तो संसार विषयों से अगर छूटे तो राम ईश्वर से पाप के मेरे
ब्रह्मा नंदन पति नगर पूजे तो ब्रह्मा नंदन पति नगर पूजे ये मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो कि मुझे ईश्वर का चिंतन करना है और संसार के किसी भी बंधन में नहीं पड़ना है, किसी का ध्यान नहीं करना। संसार रूठता है, रूठने दो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। संसार से जो मोह बढ़ेगा तब आपका बिगड़ेगा। परमात्मा से प्रेम होगा तो आपका कुछ नहीं। तो अब मुक्ति को उपनिषद की कथा है कि कल रामचंद्र जी और हनुमान जी का संवाद चल रहा है। हनुमान जी ने राम जी से प्रश्न किया था और राम जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। और कल पहुंचे थे हम कैवल्य मुक्ति किस उपाय अवलंबन करने से सिद्ध होती है, ये सुनो। कैवल्य मुक्ति क्या है? तो अकेली मांडुक्य उपनिषद मुमुक्ष जनों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। 108 उपनिषदों में एक मांडुक्य उपनिषद है। केवल उसी का ज्ञान प्राप्त करके उस पर साधना करने से मनुष्य कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। तो यदि उसमें भी ज्ञान में परिपक्वता ना आए तो 10 उपनिषदों का पाठ करें, उसमें भी नहीं आए तो 32 उपनिषदों का हर प्रकार से पाठ करें। और अगर विदेह मुक्त होना चाहते हो और शरीर छोड़ने के बाद मुक्त होना चाहते हो तो 108 उपनिषदों का पाठ करो। 108 उपनिषद उनको सुनो। तो कई उपनिषदों की कथा हो चुकी है, बहुत से अभी बाकी है। प्रतिदिन इनकी कथा होगी तो उनके श्रवण मात्र से भी कल्याण होता है। तो जो साधना करते हैं उनका तो वर्णन ही नहीं। तो 108 उपनिषद क्या है? ईश केन कठ, पहला ईश है। केन कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक मांडुक्य, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ब्रह्म उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, चावाल उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, हंस उपनिषद, आर्णुक्य उपनिषद, गर्भ उपनिषद, नारायणोपनिषद, परमहंस उपनिषद, हिंदू उपनिषद, अमृतनाथ उपनिषद, अथर्वा शीर्षोपनिषद, अथर्वा शिखा उपनिषद, मैत्रपाणी, कौशिक ब्राह्मण, वृद्धजात बाल, नृसिंह, तापनीय, कालाग्नि रुद्र, 28वां मैत्रेय, 29वां सुवाल, क्रीड़िक, मंत्रिका, सर्वासार, निरालंब, शुभ रहस्य, वज्र सूचिका, तेजो बिंदु, नाद बिंदु, ध्यान बिंदु उपनिषद, ब्रह्म विद्या उपनिषद, योग तत्व, आत्म प्रबोध, नारद परिव्राज उपनिषद, कृषिक ब्राह्मण उपनिषद, सीता उपनिषद, जोग चूड़ामणि उपनिषद, निर्वाण मंडल ब्राह्मण इत्यादि उपनिषद, दक्षिणामूर्ति उपनिषद, शर्म उपनिषद, स्कंद उपनिषद, त्रिपाद भूति, महानारायण उपनिषद, अध्यातारक, राम रहस्य, राम तापनीय, वासुदेव, मुद्गल, शांडल्य, बैंगल उपनिषद, भिक्षुक महत, शारीरिक योग, योग शिखा उपनिषद,
64वां तुरीयातीत उपनिषद, फिर संन्यास उपनिषद, परमहंस परिव्राजक उपनिषद, अक्षमाला उपनिषद, अद्वैत एकाक्षर उपनिषद। ये उपनिषदों की माला पाठ चल रहा है। 108 उपनिषदों का। अगर उपनिषदों का पाठ करने का मौका ना भी मिले, पूरा श्रवण करने का समय भी ना मिले, तो 108 उपनिषदों का नाम ले लेना, तो समय पर ये सारे उपनिषद उपलब्ध हो जाते हैं, पूरा फल उनका मिल जाता है। अन्नपूर्णा उपनिषद, सूर्योपनिषद, अक्षय उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, कुंडिका, सावित्री, आत्मा, पशुपत, परब्रह्म, अवधूत, त्रिपुरातापनीय, देवी, त्रिपुरा, कंठरुद्र, भावना, रुद्र हृदय, योग कुंडली, कुंडलोपनिषद, भस्म जावान, रुद्राक्ष जावान, गणपति जावान, दर्शन, तारसार, महाभाग्य, पंचब्रह्म, प्राण, अग्निहोत्र, गोपाल, पापनीय, कृष्ण, यज्ञवाल्मीकीय, बारह, शाट्यायनीय, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुड़ोपनिषद, कलि संतरण, यावाली, सौभाग्य लक्ष्मी और सरस्वती रहस्य, बहवृक्ष और मुक्ति को उपनिषद इत्यादि 108 उपनिषद प्रधान उपनिषद है। ऐसे उपनिषदों की संख्या बहुत है, परंतु ये 108 उपनिषदों का भी आप सही इनको श्रवण कर ले तो ये जीवन ही परम पवित्र हो जाता है, तो कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 108 उपनिषदें मनुष्य के आदि देव, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश करती है, जिनकी कथा पीछे भी आपने सुनी है। उपनिषदों की इतना दिव्य ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, अगर उसको किसी एक को भी आप धारण कर लें तो जीवन सफल हो जाता है। इनके पाठ और स्वाध्याय से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ये भगवान राम हनुमान जी को ज्ञान दे रहे हैं, तथा लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना रूप त्रिविध कामनाओं का नाश होता है। कामना ही मूल कारण है संसार का, दुखों का घर। तो पूर्व और पश्चात विहित हर उपनिषद की शांति का पाठ करते हुए वेद विद्या विशाल व्रत परायण स्नान किए हुए स्वयं आत्म तत्वोपदेष्टा के मुख से इनका एक एक उपनिषद का विस्तृत वर्णन जो है वो यदि श्रवण करने को मिल जाए तो कहना ही क्या है। ये उपनिषदों के नाम बताए हैं और इनके अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा है, अगर किसी ब्रह्मनिष्ठ से किसी ध्यानी ज्ञानी से अगर इनका उनके मुख से सुना जाए, ध्यान अथवा श्रवण करके जो श्रेष्ठ अष्टोत्तर शत उपनिषदों का पाठ करते हैं, वे जब तक प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता तब तक जीवन मुक्त बने रहते हैं, और उसके बाद काल क्रम से जब प्रारब्ध का नाश होता तब वे मेरी विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और समस्त उपनिषदों के बीच 108 उपनिषद सार रूप हैं, और इनका एक बार भी श्रवण करने से सारे पापों का समूह नष्ट हो जाता है। और जैसे आप सप्ताह करवाते हैं, कथाएं होती हैं, तो उनमें उपनिषदों का भी कथा होती है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान है सारा, कि मनुष्य को आत्मोद्धार कैसे करना है, आत्मकल्याण कैसे करना है। तो कथाएं सभी कल्याणकारी होती हैं, परंतु इसमें जो दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं। तो इनमें ये वेदों का सार रूप है, और यदि इनका आपको रहस्य समझ में आ गया या आपने एक दो बार श्रवण कर लिया, तो ये जीवन शीशे की तरह, स्फटिक मणि की तरह ये बिल्कुल निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और योग का अधिकारी हो जाता है। तो हे पवन कुमार, तुम मेरे शिष्य हो, तो मैंने तुम्हारे लिए इस शास्त्र का वर्णन किया। मेरे द्वारा वर्णित ये अष्टोत्तर शतोपनिषद रूप शास्त्र अत्यंत गोपनीय है, और ज्ञान से अज्ञान से अथवा प्रसंगवश भी इसका पाठ करने से या सुनने से संसार रूप बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो जो तुम राज्य अथवा धन मांगे, जो तुमसे राज्य और धन मांगे, उसे उसकी कामना पूर्ति के लिए राज्य अथवा धन दे सकते हो।
परंतु इन 108 उपनिषदों को जिस किसी को देना ठीक नहीं है, कोई धन मांगे दे दो, कोई ऐश्वर्य मांगे दे दो, परंतु ये उपनिषदों का ज्ञान जो है ये सबको नहीं देना, क्योंकि लोग धारण नहीं करते। और यदि धारण कर ले तो उनका कल्याण हो जाता है, तो ये उनको ही देना जो जिज्ञासु हैं, जिनके अंदर तीव्र जिज्ञासा है, भक्ति भाव है, आत्म कल्याण की इच्छा रखते हैं, और बड़ा गूढ़ और बड़ा गहरा और बड़ा महान रहस्य है ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान जिज्ञासु ही धारण कर सकते हैं, जो जिनके अंदर निष्ठा है, आत्म कल्याण की भावना है, और ये जो बिल्कुल पवित्र हैं। निश्चय पूर्वक जो नास्तिक हैं, कृतगण हैं, दुराचारी हैं, मेरी भक्ति से मुंह मोड़े हुए हैं तथा शास्त्र रूप गड्ढों में गिरकर मोहित हो रहे हैं, जो केवल शास्त्र चर्चा में लगे हुए हैं, उन्हें तो कभी नहीं देना चाहिए। जो अज्ञानी हैं, शास्त्रों के और दूसरे कई प्रकार के शास्त्र हैं, उनके चक्कर में पड़े रहते हैं, ज्ञान से वो हीन रहते हैं, रहित रहते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। ये मारुति सेवा परायण शिष्य को, पर किसको देना चाहिए? जो सेवा परायण शिष्य को, आज्ञाकारी पुत्र को, या कोई भी मेरा भक्त हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हो, धार्मिक वातावरण में जन्मा हो, सुशील और सद्बुद्धि संपन्न हो, उसे भली भांति परीक्षा करके, उसकी भली भांति परीक्षा करके अष्टोत्तर शत उपनिषदों को प्रदान करना चाहिए। जो 108 उपनिषदों का जो ज्ञान है, बड़ा सारे वेदों का सारे उपनिषदों में है, जिनके नाम बताए हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति उपनिषदों को पढ़ता या सुनता है, वह मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तो आगे ये उपनिषदों का पाठ करने से, या उनका जो उनके अंदर दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, उसका श्रवण कैसे करना और क्या क्या है उनमें, किस प्रकार मनुष्य को धारण करना चाहिए, इस प्रकार अति शीघ्र मुक्ति होती है, तो ये कथा कल करेंगे। तो ये बातें ऋचा में भी कही गई हैं कि वेद विद्या उपनिषद ब्राह्मण के पास गई और बोली, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, याद रहे मुझे निंदकों, मिथ्याचारी और दुष्ट प्रकृति वालों को मत सुनाना, कभी मत सुनाना, तभी मैं मेरी बुद्धि समर्थ युक्त अथवा सफल होंगी। जिसे गुरु श्रुतशीलता, शास्त्राभ्यासी, प्रमाद रहित, वेदाव्य और ब्रह्मचारी से शरीर से युक्त समझे, उसी के समीप आने पर सम्यक परीक्षा करके आत्म विश्व विद्या को प्रदान करें। तो इसलिए ये जो विद्या है, जो कल्याणकारी है, उन्हीं की समझ में आती है, जो ब्रह्म की रक्षा करते हैं, चरित्र जिनका अच्छा है, और जो कल्याण की अपने आत्मोद्धार की भावना रखते हैं, तो ये बहुत ही गहरा, गुप्त, महान दिव्य ज्ञान है। इसको यत्न पूर्वक धारण करके अपने आत्मोद्धार की तरफ चलना है, क्योंकि शास्त्र नहीं भरे पड़े हैं, उनका स्वाध्याय और श्रवण मनन चिंतन करते रहना चाहिए। आज का सत्संग समाप्त करते हैं। परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, हे करुणामय दीन दयालु, गुरु ही अपना, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें माना
नाथ करे सुखमय संसार। हे परमपिता हे ईश्वर, हे राष्ट्रपिता हे जगन्नाथ, हे राष्ट्रपिता हे जगन्नाथ, हे परमपिता हे ईश्वर, हे राष्ट्रपिता हे जगन्नाथ, हे राष्ट्रपिता हे जगन्नाथ। मानव का युग विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। मानव का युग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। सभी का ज्ञान हो, प्रेम हो, सभी प्रेम हो। ओम हर हरि हर महादेव। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो।